तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर राधा तत्व विश्लेषण कर रहे हैं। अत्यंत गुह्य बात, क्योंकि श्री कृष्ण एवं श्री राधा का जो संपर्क वो हमें भली भांति जान लेना चाहिए। अनेक गलत चिंतन हमारे भीतर कभी कभी आता है। जो राधा कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, जो राधा कृष्ण लीला भक्ति शास्त्र में है, रास लीला जिसको कहलाता है, श्रीमद् भागवतम में है, वो साधारण बुद्धि से उनका अर्थ हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए राजा महाराज कहा करते थे, श्रीमद् स्वयं ब्रह्मानंद जी, मन अत्यंत पवित्र नहीं होने तक रासलीला नहीं पढ़ना चाहिए, गलत सोच आ जाएगा। तो ठाकुर यहाँ पर संक्षिप्त रूप से भक्त मंडली को व्याख्यान कर दे रहा है, अत्यंत सहज भाषा में। तब हम जान जाएंगे ये राधा कृष्ण का संपर्क क्या है, क्या रिश्ता है। पहले तो बता दिया कि राधा जोग माया नहीं है, त्रिगुणात्मिका नहीं है, वो विशुद्ध स्वत्व गुणश्रयी प्रेममयी प्योर लव। राधा का एक ही मात्र उद्देश्य है, श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना। इसलिए ठाकुर कहते कि नरेंद्र नाथ अभी श्रीमती को मानते हैं। वो कहते हैं सच्चिदानंद को कैसे प्यार किया जाए वो हमें श्रीमती राधिका के पास आने से सीख लेंगे, उनसे सीख लेते हैं। उनका जीवन अनुसरण करने से हम विल बी एबल टू लर्न हाउ टू लव गॉड। इतना तक बताया। अभी कहते हैं कि सच्चिदानंद अपना रस आस्वादन करने के लिए राधा को सृष्टि किया था। सच्चिदानंद ही आधार है एवं वे ही आधेय है। थोड़ा कठिन बात कह दिया। He is both enjoyer and enjoyed। इसमें फर्क नहीं है। सच्चिदानंद अपना रस आस्वादन करने के लिए राधा को सृष्टि किया है एवं राधा श्री कृष्ण प्रेम से आपने को संपूर्ण रूप से वो समर्पण कर दिया। इसलिए वैष्णव शास्त्र में कहते हैं राधा कृष्ण ঐছে হয় একই স্বরূপ, লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में 498।
कृष्णदास कविराज में लिखा है। कारण चैतन्य देव का कहा गया था, स्वयं भगवान राधा का रस, राधा का प्रेम आस्वादन करने के लिए एक ही शरीर में दो भावना से मूर्त हुआ था। कृष्ण एवं राधिका की जुगल मूर्ति। इसलिए कहा गया है कि जो राधा और कृष्ण है वो इच्छे है एक ही स्वरूप, एक ही सच्चिदानंद, दो विभाजन हुआ। ठाकुर यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। लीला रस आस्वादित धौर रूप, लीला रस आस्वादन करना है। तो जिसे कहा गया भ्रमर और अली मधुमक्खी का फूल में शहद पान कर रहे हैं, दोनों एक ही है। ये चरम तत्व है। ये कोई पुरुष नारी का मिलन कुछ नहीं हो रहा है, एक ही सच्चिदानंद का दो रूप है। इस आधार पर, इस दृष्टि से हमें ठाकुर एवं माँ का जो रिश्ता है समझना पड़ेगा। ये कोई नारी पुरुष का विभेद नहीं है। श्री माँ कहते, एक ओर से कहा आमी राधा, दूसरे ओर से क्या कहा, जेई ठाकुर सेई आमी, आमरा की आलादा। ताओ कैसे श्री माँ शारदा देवी या श्री रामकृष्ण एक हो गए, यही है इसका विश्लेषण। राधा कृष्ण हुई छह एक ही स्वरूप। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं सच्चिदानंद ही आपने स्वरूप से दो विभाजन कर दिया। और नरेंद्रनाथ वही राधा का प्रेम उनके जीवन में आस्वादन किया। यद्यपि ज्ञान का मूर्ति थे, वेदांतवादी, वेदांत का मूर्तिवान विग्रह, लेकिन भक्ति में भी उनका अप्लुत था। उनकी जीवनी में है, जब पर्यटन काल में राजपुताना भ्रमण किया, जुगनायक विवेकानंद स्वामी गंभीरानंद जी के लिखित द्वितीय खंड में है। राजपुताना में वहाँ पर भक्ति भाव से स्वामी विवेकानंद गदगद हो गए थे। एक दिन भक्तगणों के बीच एक बांग्ला संगीत प्रस्तुत किया। आमी गेरुआ बसनो अंगेते पड़िए शंखेर कुंडल पड़ी, जोगिनीर बेशे जाबो सेई देशे जेथाय निठुर हरि। ये राधा भाव से संगीत किया है। ये श्री कृष्ण चले गए मथुरापुरी में, तो राधा कहते मैं अभी संन्यास ले लेंगे, गिरुआ बसन हम धारण करेंगे। एवं जैसे वैरागी कौन करते हैं, शंख का कुंडल धारण करते हुए योगी निवेश कहाँ जाएंगे, जहाँ निष्ठुर हरि है। निष्ठुर क्यों, जे राधिका को छोड़ के चले गए। ये संगीत गाते समय स्वामी विवेकानंद अश्रुपात करते हुए बाकरुद्ध हो गए, गदगद हो गए, रुद्ध हो गए। और उनका इतना भाव विह्वलता देखते हुए जो श्रोतागण थे उन लोग भी भाव विह्वल होके और रो रहे थे। अद्भुत परिवेश, इसका उल्लेख है स्वामी जी के जीवनी में। स्वामी जी का जो भक्ति भाव है वो प्रकाश था, सबको दिखाई पड़ा। ये स्वामी जी, इसीलिए राधा के बारे में स्वामी जी का मंतव्य है, वो बहुत ही गंभीर मंतव्य किया है।
Radha was a froth in the ocean of love. प्रेम सागर का ऊपर में एक बुदबुद जैसा है, फेन जैसा है. फेन मतलब उसका कोई आकृति नहीं है. Radha didn't have a form. Is just an appearance of love. गंभीर बात है. अभी यहाँ पर जो राधा कृष्ण का भाव ठाकुर कहते हुए कहते हैं, ये दोनों अभिन्न है. तो ठाकुर यहाँ पर उल्लेख किया, वैष्णव शास्त्र में कहा गया है, इसलिए जब राधिका का जन्म हुआ था तब उन्होंने आँख नहीं खोला था. आँख खोल के किसको देखना है? श्री कृष्ण बिना तो कोई है नहीं, जीवन आराध्य है वही एक ही व्यक्ति. ठाकुर कहते हैं यहाँ पर ऐसे उल्लेख है कि जब राधिका को आँख नहीं खोला तब माँ यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेकर राधा को दर्शन करने के लिए गए. जब गए तब श्री कृष्ण बच्चा है, शिशु अवस्था, तो खेल के बहाना से उनको आंखों में स्पर्श कर दिया, हाथ लगा दिया. जैसे हाथ लगा दिया तब राधा आँख खोला एवं श्री कृष्ण को देखा. वहाँ पर एक आसाम से आए बच्चा था. ठाकुर कहते हैं, तुम समझ लिया ना, जब बच्चे लोग जैसे आँख में हाथ लगाते हैं वैसे किया था. अतः राधा और कृष्ण का इतना गंभीर संपर्क था. कि श्री कृष्ण के पहले देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे. इस प्रसंग को चर्चा करते हुए कथामृत प्रसंग में पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी एक रविंद्र संगीत का उद्धृति दिया है. स्वरवितान का 20 नंबर संगीत. निशित शयने भेबे राखी मने ओगो अंतरजामी प्रभाते प्रथम नयन मेलिया तुम्हारे हेरिब आमी ओगो अंतरजामी. फेमस सॉन्ग है, आप लोग के भीतर अनेक जानते होंगे. कि प्रभाते प्रथम नयन मिलिया, जब सुबह में फर्स्ट साइट वुड बी गॉड एंड नो वन एल्स. तो निश्चित शाह ने ये हम संकल्प कर लिया. और जब सुबह हो जाएगा प्रभाते बसिया शुभ्र आलोके, जब चौरने तुम्हार नोमिया पुलोके भेबे राखी मने दिनेर कर्म तुम्हारे सौंपिब स्वामी ओगो अंतरजामी. गंभीर अर्थ है. जब हम रात में सोते हैं निश्चित शयन में, तभी आपका चिंतन है. तब मन में संकल्प लेते हैं कि रात के अवसान में मैं आँख खोलकर पहले आपको दर्शन करूँगा, कि आप बिना हमारा जीवन में और कोई नहीं है और आप मेरा अंतर्यामीन है. यू नो माई हार्ट, you are my beloved,
of my closest heart. और सुबह में जो चारों ओर शुभ्र आलोक होगा, तब आपके चरण में प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए, शरण लेते हुए मैं सोच लेते हैं, कल संकल्प लेते हैं कि मेरा दिन का जो कार्य होगा वो आपको चरण में समर्पण करूंगा। ये शरणागति का मूल रहस्य है। दिवारात्र आप ही हैं हमारा अवलंबन। हम जो करेंगे आपको चरण में समर्पण करते हुए करेंगे। हम देखते हैं लाटू महाराज के जीवन में भी स्वामी अद्भुतानंद जी जब दक्षिणेश्वर में रहा करते थे, बालक अवस्था, लेकिन सुबह में ठाकुर को दर्शन बिना आँख नहीं खुलेंगे। ठाकुर कहाँ पर है नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा उनका वाणी। लाटू महाराज पुकारते रहेंगे, ओगो अपनी कुथाए, वेयर आर यू। ठाकुर हंसते हुए जब नज़दीक में आएंगे, यही तो अभी, तब आँख खोल के पहले उनको दर्शन करेंगे। ये लाटू महाराज का दैनंदिन रूटीन था। अतः ठाकुर ही उनके जीवन में एकमात्र अवलंबन है। यही है भक्त भगवान का संपर्क, जिसका आदर्श स्वयं राधा रानी जी दर्शन कराया। It is she who demonstrated how to interact with God in the most intimate way. ये राधा तत्व बताने के बाद ठाकुर जो उनके त्यागी भक्त थे एवं वो पंडित जिसके साथ बात कर रहे थे, उनका फर्क अभी उल्लेख करके विस्तार करेंगे। जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।